धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, यहाँ बुद्ध जी ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आपके सामने विकल्प है 4, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प ए है लुम्बिनी, बी है कुशीनगर, सी है सारनाथ और डी है कपिलवस्तु। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, नगर में हुआ था। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, तो लुम्बिनी इसका राइट आंसर होगा, ना कि कपिलवस्तु। तो विकल्प ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है और सबसे अंतिम। ठीक है, तो ये जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। आपके सामने 4 विकल्प दिया हुआ है। ए है कपिलवस्तु, बी है कुंडग्राम, सी है कपिलवस्तु और डी है मगध। तो महावीर स्वामी की बात करेंगे तो इनका जो जन्म था वो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। तो जो विकल्प आपका बी देख रहा है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। देखिए बौद्ध धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था। ठीक है, ये आपके सामने है महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु। विकल्प आपके सामने ए है लुम्बिनी, बी है सारनाथ, सी है कुशीनगर और डी है पाटलिपुत्र। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर जो है आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ वह आपके कुशीनगर में हुआ था। तो जो विकल्प आपका सी दिख रहा है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न देखिए। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। विकल्प आपके सामने ये है फिरोज शाह तुगलक, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है बाबर और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए अमीर खुसरो जो थे यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो जो आपका विकल्प डी होगा यही सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुजरो खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। विकल्प है एटा, बी है कन्नौज, सी है आगरा और डी है लखनऊ। तो देखिए बात करेंगे अमीर खुसरो के जन्म की, तो इनका जन्म जो था एटा में हुआ था। ठीक है, एटा में। तो विकल्प जो आपका ए है यह सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह 6वें नंबर का प्रश्न है मित्रों, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। विकल्प है 1449 में, बी है 1453 में, सी है 1469 में और डी है 1499 में। तो देखिए गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1469। तो आपका विकल्प जो सी है यह सही उत्तर हो जाएगा। तो 1469। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों 7वें नंबर का, कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन मैं बता दूं कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे जो संगीत के सम्राट माने जाते हैं, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। विकल्प है मकरचंद पांडे, बी है रामतनु पांडे, सी है बाज बहादुर और डी है रामदास। देखिए तानसेन जो थे इनका वास्तविक अगर जो नाम जानेंगे तो रामतनु पांडे था इनका नाम, रामतनु पांडे। इसी तरह अगर जो बीरबल का नाम आप जानेंगे तो महेश दास उनका नाम था। ठीक है, तो तानसेन का जो मूल नाम है वो है रामतनु पांडे। आप याद रखेंगे रामतनु पांडे। तो विकल्प जो आपका बी है यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर का प्रश्न है कि संत कबीर किसके शिष्य थे। विकल्प है रामानुजाचार्य, बी है वल्लभाचार्य, सी है नर हरिदास और डी है रामानंद। तो देखिए जो संत कबीर थे यह आपके रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, यानी रामानंद गुरु थे संत कबीर के, और ये संत कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। तो जो विकल्प आपका डी दिख रहा है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। 9वें नंबर का प्रश्न है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म मैंने अभी बताया कि 1469 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये आप जानेंगे विकल्प के माध्यम से। विकल्प है अमृतसर, बी है गुरुदासपुर, सी है तलवंडी और डी है पटना साहिब। तो देखिए सिख धर्म के जो प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं इनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। पाकिस्तान में तलवंडी स्थान पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इसका जो विकल्प सी है यह सही उत्तर हो जाएगा कि 1469 में गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तो विकल्प आपका सी हो जाएगा सही उत्तर।
इसी तरह 10वें नंबर का प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। विकल्प है मक्का, बी है मदीना, सी है बगदाद और डी है तेहरान। तो देखिए बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, तो इनका जन्म जो था, इनका जन्म क्या बोला जाता है, मक्का में हुआ था। ठीक है, आपके सामने जो विकल्प है इसमें से विकल्प ए होगा इसका सही उत्तर। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो है आपके मोहम्मद साहब, इनका जन्म मक्का में हुआ था, तो मक्का इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह 11वें नंबर का प्रश्न है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। विकल्प है बेरूत, बी है बेथलेहम, सी है बेबीलोन और डी है न्यूयॉर्क। तो बैथलहेम में, ठीक है, बैथलहेम में, बैथललेहम में इनका जन्म हुआ था। किसका? ईसा मसीह का। ठीक है, बैथललेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ईसा मसीह कौन थे? तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक। ठीक है, ये कौन थे? ईसा मसीह। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बैथलहेम में। ठीक है, बैथलेहम में। ठीक है, तो विकल्प जो आपका बी है यह सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह 12 नंबर का प्रश्न है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। विकल्प ए है बुद्ध, बी है महावीर, सी है तानसेन और डी है कबीर। तो देखिए मगहर नामक जो स्थान है यह आपकी कबीर से संबंधित है, कबीर दास से। तो विकल्प जो आपका डी दिया हुआ है यह सही हो जाएगा कि मगहर नामक जो स्थान है वह कबीर से संबंधित है। मगहर आपके काशी में पड़ता है। 13 नंबर का प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ। विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, बी है राम महादेव रानाडे, सी है आत्माराम पांडुरंग और डी है दयानंद सरस्वती। तो प्रार्थना समाज के आपके जो संस्थापक थे वह आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग और प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो विकल्प संख्या जो सी है यह सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है 14 नंबर का कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। विकल्प ए है दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है एनी बेसेंट। तो आर्य समाज के संस्थापक की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। तो विकल्प जो आपका ए दिख रहा है यह सही उत्तर हो जाएगा कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। 15 नंबर का प्रश्न ये भी बहुत ही खास है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। विकल्प ए है प्रार्थना समाज, बी है ब्रह्म समाज, सी है रामकृष्ण समाज और डी है आर्य समाज। तो देखिए राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके? ब्रह्म समाज। और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय। तो विकल्प जो आपका दिख रहा है यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर के प्रश्न को देखिए। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। विकल्प है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है दयानंद सरस्वती और डी है राजा राम मोहन राय। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट करिए। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इसका जो विकल्प बी दिख रहा है यही सही उत्तर हो जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। चलिए 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। विकल्प है गुरु तेग बहादुर, बी है गुरु अर्जुन देव, सी है गुरु नानक देव और डी है गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए खालसा पंथ की शुरुआत करने वाले जो गुरु थे सिख धर्म के वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने आपकी खालसा पंथ, सिख धर्म में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। तो जो विकल्प आपका डी दिख रहा है यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो विकल्प संख्या ए है राजा राम मोहन राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है दयानंद सरस्वती और डी है स्वामी विवेकानंद। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता आपके कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है मित्रों, निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। विकल्प ए है रस खान, बी है मलिक मोहम्मद जायसी, सी है अमीर खुसरो और डी है अमीर हसन।
तो हिंदुस्तान का तोता निम्न में से अमीर खुसरो ने अपने आप को कहा था, और इसे ही हिंद का तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो को। तो विकल्प जो सी आपका दिख रहा है यह सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह 20 नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। विकल्प है नरेंद्र, बी है सिद्धार्थ, सी है देवदत्त और डी है विशाख दत्त। तो देखिए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था, मालूम होगा, और इनके जो कजिन थे अर्थात चाचा के लड़के, इनका नाम देवदत्त था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिद्धार्थ होगा। ठीक है, सिद्धार्थ, विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था वास्तविक। चलिए 21 नंबर के प्रश्न को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। विकल्प है राजस्थानी, बी है गुजरात, सी है बिहार और डी है महाराष्ट्र। तो देखिए रंगोली जो है यह आपकी महाराष्ट्र की लोक कला है, लोक कला शैली है महाराष्ट्र की। ठीक है, तो विकल्प जो डी दिख रहा है यह सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। चलिए 22 नंबर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है। विकल्प है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। तो गरबा की बात करेंगे तो सब लोग जानते हैं कि गुजरात का जो गरबा है वो बहुत ही फेमस है, गरबा से गुजरात हो गया, तो गुजरात इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गुजरात, ये आपका राइट आंसर होगा कि गरबा गुजरात का लोक नृत्य शैली है। 23 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। ठीक है, निम्न में से प्रमुख राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। विकल्प है गरबा, बी है गिद्धा, सी है घूमर और डी है बिहू। देखिए गरबा आपके राजस्थान से हो जाएगा, गिद्धा पंजाब से, बिहू असम से, तो बचा घूमर। तो राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है घूमर। ठीक है, घूमर। तो विकल्प डी है, सी है आपका सही उत्तर, सही जवाब होगा इसका। राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन है, घूमर। चलिए 24 नंबर के प्रश्न को देखेंगे मित्रों कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। विकल्प है असम, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल और डी है त्रिपुरा। देखिए बिहू लोक नृत्य जो है यह आपके असम से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। तो असम से संबंधित है बिहू लोक नृत्य। तो विकल्प जो आपका ए दिख रहा है यह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बिहू लोक नृत्य असम से संबंधित है। तो आज के लिए ना एक क्वेश्चन और है आपके सामने। प्रश्न 25 है कि नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। विकल्प संख्या ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। देखिए नौटंकी जो है आपके उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, नौटंकी। ठीक है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। तो विकल्प जो आपका बी दिख रहा है मित्रों यह सही उत्तर हो जाएगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए इसी के साथ वीडियो से लेंगे हम विदा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।